हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनको जो फ़ीस सबमिट करते हैं कॉलेज में, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो कितनी आती है, पूरी फ़ीस वापस आ जाती है या फिर आधी आती है। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और स्किप ना करें वीडियो को, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस है वो आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस, प्राइवेट में और एडेड कॉलेज में सब में अलग अलग फ़ीस जाती है और आपको अलग अलग वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इस वजह से सब में सभी कॉलेजों में फ़ीस अलग अलग होती हैं। गवर्नमेंट की फ़ीस प्राइवेट के मुकाबले बहुत कम होती है और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस बहुत हाई होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपकी फ़ीस जाती है वो लगभग 11,000 से लेकर 12,000 तक के बीच में जाती है आपकी फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में। और जो प्राइवेट कॉलेज में आपकी फ़ीस है और जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो लगभग आपकी 20 से 40,000 के बीच में वेरी करती है। जैसा आपका कॉलेज है तो इस हिसाब से आपकी प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस लगती है। और जो आपका एडेड कॉलेज होते हैं उसमें लगभग आपकी 19,000 से लेकर 20,000 तक की फ़ीस लगती है। तो इसलिए आपकी जो स्कॉलरशिप है वो भी फ़ीस पे ही डिपेंड करती है। यदि आपकी फ़ीस आपके कॉलेज में कम जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप भी कम आएगी। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस 11,000 से लेकर 12,000 तक जाती है तो उसमें स्कॉलरशिप भी इतनी ही आती है। और जो प्राइवेट कॉलेजों में है उसमें यदि आप काउंसलिंग करवा के जाते हैं तो आपकी फ़ीस आती है, वापस आती है स्कॉलरशिप के रूप में, अन्यथा की स्थिति में नहीं आती है। और यदि आप एडेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी आपकी 19,000 से 20,000 के लगभग में आपकी स्कॉलरशिप आती है। और यदि आपका कॉलेज में आपकी जितनी फ़ीस जाती है उससे 1 आध हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही आपके वापस आ जाते हैं अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, आपका ये डाउट होगा कि आपकी फ़र्स्ट ईयर में जो स्कॉलरशिप है वो कितनी आएगी और तीनों साल में सेम स्कॉलरशिप आएगी या फिर अलग अलग अमाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो आपकी जो जितनी स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में आती है वही तीनों साल आती है, थर्ड ईयर तक वही आती है, क्योंकि आपकी जो तीनों साल फीस है वो सेम जाती है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर आपका एडेड कॉलेज हो। इस वजह से आपकी स्कॉलरशिप तीनों साल सेम आती है। और यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपकी हॉस्टल फ़ी होती है वो भी आपकी स्कॉलरशिप में प्लस होकर आ जाती है, क्योंकि उसमें जो आप फॉर्म भरते हैं स्कॉलरशिप का उसमें आपको अपनी हॉस्टल फ़ी रिसिप्ट है वो लगानी पड़ती है और आपको उसमें जानकारी देनी होती है। तो इस वजह से आपकी जो हॉस्टल फ़ी प्लस जो कॉलेज फ़ीस है वो दोनों वापस आ जाती हैं आपके अकाउंट में। इसलिए आप अपना सावधानी के साथ स्कॉलरशिप फॉर्म भरें, क्योंकि यदि आपकी कोई स्कॉलरशिप के फॉर्म में गलती होती है तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। इस वजह से आप अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक रखें, क्योंकि स्कॉलरशिप जो आती है वो आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट में ही आती है। और यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आपको कोई अभी भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप यदि पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।